जी तो बच्चों, हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है। फोर्स और न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ 10⁻² न्यूटन पर कॉलम। इतने न्यूटन पर कॉलम के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक न्यूट्रॉन आ जाता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो बच्चों कोई फोर्स नहीं लगेगी। देखें कैसे, अब रट्टा नहीं लगाना। फार्मूला क्या है जी फोर्स का, F = QE। अब देखें E तो आपके पास 10⁻² है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, उसका नेट चार्ज 0 होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर 0 फोर्स लगेगी। तो आपका जो आंसर है वो आपके पास सही है। आपके पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है। व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इंसल्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और उसके दरमियान हम कोई डाइइलेक्ट्रिक इंसल्ट कर दें, जैसे मेरे हाथ के दरमियान आपको ये बोर्ड मार्कर नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह ही। तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, या ज़ीरो हो जाएगी, या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो है Q = CV और C = Q/V। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्ज़र्व किया गया कि जब डाइइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स में रख देती हैं तो आपकी वोल्टेज कम हो जाती है। जब वोल्टेज कम हो जाती है, देखिएगा वोल्टेज और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। जब वोल्टेज कम होगी तो ऑफ कोर्स आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपका जो आंसर बी करेक्ट है, यानी आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या है आपके पास, न्यूटन पर कॉलम, वोल्ट पर मीटर, या दोनों ए बी न्यूटन कॉलम्स किया। तो यहाँ भी हम फार्मूले का सहारा लेंगे। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। एक आपके पास है फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी = फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एक आपके पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी V/D। तो इससे अगर यूनिट्स निकालें तो ये आते हैं न्यूटन पर कॉलम, और इससे यूनिट्स निकालें तो आपके पास आते हैं वोल्ट पर डिस्टेंस यूनिट होते हैं मीटर। तो इसका मतलब है न्यूटन पर कॉलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स है। तो जो ऑप्शन वो सी करेक्ट है। तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है उसको हम रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आपके पास एक यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज से आपने 1 मीटर के फासले पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जल्दी से एक डायग्राम बना लेता हूँ। लेट पे ये चार्ज है और ये इसकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज से आपने 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर आपने E की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो चार्ज आपके पास क्या है, यूनिट चार्ज है, यानी जिसकी वैल्यू आपके पास 1 कॉलम होगी। तो वैल्यूज फार्मूला हम यूज़ करते हैं, E = 1/4 पाई ε0 Q/r²। अब देखिएगा इसको तो हम K क्या रहते हैं, K, और यह भी आपके पास 1 है, R भी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपके पास क्या बच गया, K, और K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो आपका जो आंसर है वो A है। पांचवा जो आपके पास एमसीक्यूज़ है वो ये है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया शुड बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका सरफेस एरिया किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन ए आपके पास कर्व्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी स्फेरिकल होना चाहिए, ऑप्शन बी स्फेरिकल होना चाहिए, ऑप्शन सी सर्कुलर होना चाहिए, या फिर वो डी ऑप्शन फ्लैट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फ्लक्स है वो किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, E.A। यहाँ पे जो A है ना, ये है वेक्टर एरिया। ये आपसे डिमांड करता है कि आपका एरिया क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रा हो सकेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फ्लैट, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको जिन जिन एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे, तो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उन एमसीक्यूज़ को शामिल कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।